मैं फिर से डॉक्टर पात्रो आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं फिर से मुझे व्हाट्सएप रिक्वेस्ट आने लगे, लोगों ने कहा कि मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके, आपको अगर खुश करती है, आपकी मनोबल बढ़ाती है, तो मैं भी अपना एक कंट्रीब्यूशन इस तरीके से करना चाहता हूँ। मैं फिर से अपने अस्पताल में आपको एक पॉजिटिव मैसेज देता हूँ। आज आपको बता दूं, इस कोविड पॉजिटिव में हम सब पॉजिटिव हो चुके हैं। किस चीज से? मनोबल से पॉजिटिव हो चुके हैं। कोविड को नेगेटिव करने के लिए हम मनोबल से पॉजिटिव हो रहे हैं और कोविड अपने आप नेगेटिव हो रहा है। आपको बता दें, आज अगर हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करें भारत देश का, तो आज भी हमारा जो कोविड की स्प्रेड है बहुत कम है। साथ में जो मौतें हो रही हैं कोविड के तौर से, अगर हम इटली, फ्रांस, अमेरिका किसी के साथ भी अगर हम कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ मौतें बहुत कम हो रही हैं। इसका मतलब स्प्रेड भी कम और मौतें भी कम। कितनी अच्छी बात है। पता है ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये मुमकिन क्यों हुआ? क्योंकि आपके डिसिप्लिन ने मुमकिन किया। आप घरों में बंद हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, इसी के कारण ये कम हुआ है। इससे आपको ये जरूर होना चाहिए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स, मीडिया और सफाई कर्मचारी और आप सब मिलके इस उद्देश्य को पालन कर रहे हैं, और जिसके कारण आज कोविड फैल नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा खतरा नहीं हो रहा है। फिर मैं आपको दूसरी एंगल पे लेके आना चाहता हूँ। बहुत कॉल्स और व्हाट्सएप आ रहे हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मेरी सांस फूल रही है। और जब मैं पूछता हूँ कि आपको बुखार है? नहीं है। जब मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपको खांसी हो रही है? नहीं है। जब आपको खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, सांस फूल रही है, और फिर मैं जब पूछता हूँ क्या आपके हाथ पाँव में कोई टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, या नमनेस हो रहा है, या जकड़न सी पड़ रही है, या सही में आपको सांस फूल रहा है, तो पता चलता है साइकोलॉजिकली वो एक भय के कारण सांस फूल रही है। ना कोई, देखिए बहुत लोगों को चेंज ऑफ सीजन में ब्रोंकाइटिस होती है, ऐसे सीजन में ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा का अटैक होती है, उसे हम कोरोना ना समझे, डॉक्टर से संपर्क करें। ऑनलाइन सेवा अवेलेबल है, हर डॉक्टर ऑनलाइन सेवा देने लगे हैं। आप इसे कोरोना सोच के ना डरें, इतने भयभीत ना हो जाए कि आपको सिर्फ सांस फूलने से भी आप सोच रहे हो आपको कोरोना हो गया है। आपको जब बुखार नहीं है, आपको खांसी नहीं हो रहा है, तो आप कोरोना ना सोचें। दूसरी कॉल्स जो ज़्यादातर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है, क्योंकि आपको लग रहा है खांसी, कमजोरी और सांस फूलना कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो आपको कमजोरी लग रही है। और जब मैं पूछे जाता हूँ कमजोरी कब से हो रहा है, ना डॉक्टर साहब पिछले 3-4 घंटों से कमजोरी हो रहा है। जब हमने पूछा क्यों, ऐसे क्या हो गया 3-4 घंटे में कमजोरी हो गया, बार बार जब पूछ रहा हूँ तो ये बताया जा रहा है डॉक्टर साहब हमने सुना कि सांस फूलना, खांसी होना, कमजोरी होना कोरोना की सिम्टम्स है, तो मुझे कमजोरी हो रहा है। दोस्तों, मानसिक तनाव में भी आपको कमजोरी का एहसास होता है। जरूरी नहीं वो कमजोरी कोरोना के कारण हो। हाँ, सूखी खांसी, हाई ग्रेड बुखार और सांस फूलना, ये तीनों आपके साथ है, तो आप संपर्क करें, डॉक्टर से संपर्क करें। संपर्क केंद्र हैं सरकार के, ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहे हैं, तो आपको जरूर गाइडेंस मिलेगी। लेकिन साइकोलॉजिकली सांस फूलना या आपको कमजोरी लगना जरूरी नहीं है कोरोना का सिम्टम है। मनोबल बढ़ाइए, अपने आप से पूछिए सच्ची में आपको सांस फूल रही है? अगर सांस फूलता तो आप बात नहीं कर पाते। फोन पे जब बात करते हुए सुनता हूँ बड़े आराम से बात कर रहे हैं, अगर सांस फूलता तो फोन पे बात किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसका मतलब नजरअंदाज मत करना। अगर सही में आपको हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। आप अगर हार्ट पेशेंट हैं, आप अगर अस्थमा के पेशेंट हैं, आपको ब्रोंकाइटिस है, हो सकता है आपकी अगर कोई इलाज चल रही हो सकता है, उसे नजरअंदाज ना करें। लेकिन उन साथियों, उन दोस्तों को मैं बोलना चाहता हूँ जिनको कोई बीमारी नहीं, अचानक उनको फील हो रहा है, तो पहले अपने आप को परख ले, सच्ची में आपको सांस फूल रही है या आपको खांसी हो रहा है या कमजोरी हो रही है। चलिए, अब मैं आपको एक और ले जाता हूँ। जानते हैं आप कितने पॉजिटिव हो गए अंदर से? कितने पॉजिटिव हो गए हैं? आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, एक दूसरे को जानने लगे हैं, आपकी मनोबल बहुत बढ़ने लगा है। आज इसीलिए देखिए सड़कें साफ हैं, और उसी हिसाब से घर भी बहुत साफ होगा, और कितनी शांत वातावरण हो चुकी है। हमारी पेड़ों के पत्ते चमक रहे हैं, साफ है, पोल्यूशन कम है, जितनी प्रदूषण होना था वो घट गया है। इससे क्या उम्मीद जागी?
इससे ये उम्मीद जागा कि दोस्तों हम इस तरह के डिसिप्लिन प्लीज मेंटेन करें, ताकि हम आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनको एक साफ वातावरण दें। आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यही देश था जिसमें हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बातें करते थे, प्रदूषण हो रहा है, फेफड़ों की बीमारी हो रही है। अगर ये डिसिप्लिन हम मेंटेन कर लेंगे, हम फेफड़ों की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, कार्डियक प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। हमारी इतनी नॉइज पोल्यूशन होती थी ट्रैफिक में, जिसके कारण मानसिक तनाव पैदा होता था, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक तक हो सकता था नॉइज पोल्यूशन से। आज वो भी कम हो गए हैं। और तो और इस नेचर के इस लॉकडाउन से नेचर को बहुत बड़ी फायदा हुई है। ओजोन लेयर रिपेयर होने लगा है दोस्तों। ओजोन लेयर, जब ओजोन लेयर रिपेयर होगी, क्योंकि आज साइंटिफिक न्यूज चैनल्स में ओजोन लेयर रिपेयर हो रही है, ये कहा गया, कितनी बड़ी फायदा होगी। जो हमारे पोलर में जो पोलर एरिया से अर्थ के ग्लोब के उस जगह पे आइस मेल्ट होना कम हो जाएंगे। तो कितने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं, और हम साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हुए जा रहे हैं। सिर्फ क्या था बदलाव? सिर्फ एक डिसिप्लिन। क्या हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, अपने आप को, पूरी सोसाइटी को और पूरी देश को डिसिप्लिन में नहीं ला सकते? आज से संकल्प करें कि ये डिसिप्लिन हम मेंटेन करेंगे। कोविड चली जाएगी, आज आइए, कोविड चली जाएगी। लेट अस मेंटेन द डिसिप्लिन एंड मेक आवर कंट्री मोर ब्यूटीफुल, मोर क्लीन एंड हेल्दी टू लिव. Let us celebrate the cleanliness. Let's be positive and we will win over COVID. Thank you so much. फिर से मिलूंगा।